जय हिंद साथियों, मैं अमित वर्मा एवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे परसेंटेज चल रहा था और परसेंटेज का आज ये हम लोग टाइप तीसरा पढ़ेंगे जो कि जनसंख्या पर आधारित है कि जनसंख्या में प्रश्न कैसे बनते हैं कि मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% वृद्धि होती है तो 2 साल बाद वो जनसंख्या क्या हो जाएगी या 3 साल बाद वो जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और कोशिश करेंगे वो प्रश्न पहले लगाया जाए जो कि हाल फिलहाल पेपर में आए हुए हों, है ना। जिसमें हम लोग एसआई पढ़ रहे हैं, एसआई लेवल के अच्छे टाइप के क्वेश्चन लगाया जाएगा ना, तो उनको हम लोग बेसिक से भी लगाएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी लगाएंगे कि कैसे उनको जल्दी किया जा सकता है ना। ठीक, और आशा करते हैं कि आपने इसके पिछले 2 लेक्चर जो हुए टाइप 1 और टाइप 2 देखे होंगे, जिसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि किस टाइप से हम लोग उनको बहुत ही बेसिक तरीके से और परसेंटेज का छोटा सा यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं ना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए, है ना, ज़्यादा पर समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग क्या किया जाए, शुरू करते हैं टाइप 3। ठीक, पहला प्रश्न आप पढ़िए क्या है कि एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, तो यदि 2 वर्ष पहले उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में आबादी क्या होगी, है ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप पढ़िए ध्यान से। पहले तो देखो, मान लेते हैं कि पहले देखो जनसंख्या पहले क्या थी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी क्या थी, वो थी आपके पास 10,000, है ना। ठीक, तो पहले वर्ष क्या होगा, पहले वर्ष जो होगा वो जो ये 10,000 है ना, इस 10,000 में क्या होगा 20% की कमी आएगी। अब 20% समझो बात को, यदि कोई चीज पहले अपने आप में कितना थी 100% थी, 100% में 20% क्या हो गया कमी आ गई, तो अब कितनी बची होगी वो 80%, है ना। भाई सीधी सी बात है कि कोई चीज शुरू में कितनी थी 20% थी, अब इसमें क्या हुआ कि 20% के शुरू में क्या थी 100% थी, 20% की क्या आई कमी आई। जब यहाँ पर कमी आई तो ये कितना हो गया 80%, है ना। 80% होने का मतलब अब इस 1,000 का पहले वर्ष हम 80% निकालें कितना होगा, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए हैं तो कितना हो गया यहाँ से 8,000, कितना हो गया 8,000। तो पहली बार जब पहले वर्ष 20% की कमी आई थी तो जनसंख्या क्या हुई थी 10,000 से क्या हुई थी 8,000। और दूसरे वर्ष क्या हुआ, अगले वर्ष, क्योंकि ये कितने वर्षों तक की बात की गई है, यहाँ पर प्रश्न में 2 वर्ष की बात की गई है, तो अगले वर्ष दूसरे वर्ष क्या हुआ, दूसरे वर्ष भी क्या हुआ कि अब ये देखो अब 10,000 पे नहीं, अब देखो हम लोग कहाँ पे 1 साल के बाद कहाँ आ गए 8,000 पे आ चुके ना। तो अब जो अगला चेंज होगा किस पे होगा 8,000 पे होगा, यानी कि 8,000 पर हम लोग क्या निकालेंगे 80%। 80% क्यों, क्योंकि प्रतिवर्ष 20% क्या हो रही है कम हो रहे ना। तो सॉल्व करो जरा, 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे, देखो 8 रहे कितना हो गया 64 और 1 जीरो ये 1 जीरो ये, तो कितना हो गया 6400। तो 2 वर्ष के बाद जो संख्या पहले कितनी थी 10,000 थी, वो 2 वर्षों बाद लगातार पहले वर्ष में 20% की कमी और दूसरे वर्ष 20% की कमी के बाद कितनी हो जाएगी ये 6400 हो जाएगी। ठीक, तो ये तो हो गया इसका बेसिक सा तरीका, है ना। लेकिन इस तरीकों को हम लोग एग्जाम में नहीं यूज करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो हमें समय बचाना होता है ना, क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी करना होता, तो फिर इसको कैसे किया जाएगा, देखो जरा कैसे करेंगे। क्या दिया 20% की कमी, हम लोग पहले या दूसरे वीडियो हम लोग देखे थे 20% को सीधा अगर सॉल्व करें तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो बनाओगे आप 1/5 बनाओगे, क्या बना पाएंगे, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आप बनाएंगे क्या बनाएंगे 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मान लीजिए पहले वर्ष जो जनसंख्या थी कितनी थी 5 थी, और 5 में जब 1 की कमी आई तो कितनी हो गई अब 4 हो गई। यानी कि जो संख्या पहले वर्ष कितनी थी 5 थी, उसमें 1 की कमी आई तो अब कितनी हो गई ये 4 हो गई। ये पहले वर्ष की बात है, ये किसे पहले वर्ष की बात है। और आप जानते हैं, आप जानते हो जब कभी प्रश्न में चेंज पर चेंज आ जाता है तो वहां पे हम लोग क्या लगाते थे, ये रेशियो मेथड लगा दिया जाता है। तो दूसरे वर्ष क्या हुआ, फिर से 5 से क्या हो गई होगी 4 हो गई। इधर का सॉल्व किया कितना आया 25 और इधर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16।
ठीक। अब ये कौन सी जनसंख्या है, ये वो जनसंख्या जो पहले थी। ये कब की जनसंख्या है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी इतनी थी, तो ये जो जनसंख्या है ये 2 वर्ष पहले की है। ये जो जनसंख्या दी 25 ये कब की है, 2 वर्ष पहले की है। और यहाँ पे ये जो 16 है ये किसकी वैल्यू है, ये वर्तमान की मतलब आज की है ना। तो 25 ये पहले की है, और आप प्रश्न में 25 की वैल्यू कितनी दी, यानी पहले की जनसंख्या कितनी दी, 1000। इस 25 की वैल्यू प्रश्न ने कितना दिया, 10,000 दिया। कितना दिया, 1000 नहीं बल्कि कितना दिया, 10,000। तो ये कितने इसके समय है, देखो 25 के कितने गुना है, तो ये 400 गुना हो गया ना। तो 25 से भाग दोगे इसको तो कितना आंसर आएगा, 400 आएगा। तो 1 की वैल्यू देखो, 25 की वैल्यू प्रश्न में कितनी मिली हमें, 25 की वैल्यू मिली हमें 10,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 को भाग करेंगे किससे, 25 से, तो कितना आएगा यहाँ से 400। कितना आ जाएगा भाई, 400। ठीक, उसके बाद 1 की वैल्यू 400, तो हमें क्या चाहिए, 2 साल आज की चाहिए ना वर्तमान में। तो आज कितना हो गया, 1 की वैल्यू 400 निकली, तो 16 की वैल्यू 16 गुणे 400 बनाओगे कितना हो गया, 64 ना। 16 चौके 64 और 2 जीरो बच गए। तो रेशियो से देखो इतना सा समय लगा, थोड़ा सा एफर्ट को अच्छी किए तो देखो 5 था, 20% का मतलब 1/5 हुआ। यानी कि जो प्रारंभ में पहले जो जनसंख्या रही होगी कितनी रही होगी, 5 रही होगी, और 5 में 1 कमी होगी तो कितनी हो गई, 4। अगले वर्ष भी यही हुआ, 5 से 1 कम होकर कितनी हो गई, 4 हो गई। इधर के जब हम लोग गुणा किए तो कितना आया, 25, और इधर के किए तो आया 16। अब इनमें से ये 25 कौन है और 16 कौन है ना। तो देखो ये 25 क्या है, ये जो हमें वैल्यू 10,000 दी गई 2 वर्ष पहले की, ये जो 25 है वैल्यू किसकी है, 2 वर्ष पहले की है। यानी कि 25 की वैल्यू कितनी, 10,000, तो 1 की वैल्यू कितना बना गया आप, 400। भाग करेंगे तो 400 आएगा ना। तो अब हमें 2 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान आज की निकालना है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 400, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6400, है ना। तो आशा करते हैं समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं ना। चलो इसको हटा दिया जाए, आ गया समझ में, हटा दे, चलो ठीक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की वृद्धि हो रही है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 64,40 ना, तो यानी कि 6,40,000 है, तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, है ना। तो ध्यान से पढ़ो, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, वर्ड बोला क्या, 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। ठीक, अब इस क्वेश्चन को क्या हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं या नहीं, है ना। डायरेक्ट कैसे लगाया जाएगा, देखो 25% की हर बार वृद्धि हो रही, और जनसंख्या तुम्हें क्या मिली, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, आज हमारे पास ये जनसंख्या है 6,40,000, और हर वर्ष इसमें 25% की क्या हो रही, बढ़ोतरी हो रही। तो पहला तरीका बच्चे सोच सकते हैं आप क्या, कि 25% बढ़ा तो कोई चीज अपने आप में कितना होती है, 100 होती है, 25 बढ़ा तो कितना हो गया होगा, 125, है ना। 25 बड़ा हुआ तो कितना हो गया होगा, 125। ये तो पहले वर्ष का हो गया। ठीक, हमें कितने वर्षों तक जाना है, 3 वर्षों का निकालना। तो दूसरे वर्ष देखो ये जनसंख्या नई बनी होगी यहाँ पे, और अगले वर्ष फिर ये 25 बढ़ा होगा, तो फिर से कितना हो गया, 125, है ना। तो अब हम आ गए किसमें, दूसरे वर्ष में। लेकिन हमें कितने वर्ष का चाहिए, यहाँ पे 3 वर्षों का चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, 3 वर्ष के लिए 125 फिर एक और बट्टा, है ना। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करने बैठे तो देखो ध्यान दो जरा, 25 से ये 4 बार कटा, 25 से 5 बार, ये 25 से 4 बार, ये 25 से 5 बार, है ना। और 25 चौको 100, 25 पंचे 125। ठीक, यहां तक आया समझ में। इसके बाद ध्यान दो जरा, 4 चौके 16 और 16 चौके कितना होता है, 64। तो 64 से देखो ये पूरा क्या हुआ, यहाँ पे इन सारे 4 से 64 से ये 64 कट गया, तो यहाँ कितना बचा होगा, केवल 10,000। अब 5 बचे का 25 पंचे 125, यानी कि यहाँ से हमें मिला 10,000, और यहाँ से क्या मिला, 125। तो अब इसको गुणा करो तो कितना बन गया, 125 के बाद कितना, 4 जीरो। तो ये आज की हमारी 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या मिल जाएगी। कितने वर्ष के बाद की, ये हमारी जो जनसंख्या आएगी ये 3 वर्ष के बाद की मिल जाएगी। ठीक, तो ये वर्तमान थी, प्रतिवर्ष 25% बढ़ रहा था। तो 100 में 25 बढ़ाए तो 125, फिर 100 में 25 125, फिर 100 में 125।
मतलब 25 बढ़ाया तो 125 हो गया। इसके बाद सॉल्व कर दिया गया, ये 25 से 5 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, यही काम आगे किया गया। तो यहाँ से देखो 4 चौके 16, चौके 64, 64 से ये पूरा 64 कट गया, तो बचा यहाँ से कितना 4 जीरो, यानी कि 10,000 ये बचा होगा। 5 पचे 25 पंचे 125 गुणा कर दिए और अपना आंसर कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,50,000 करके बन गया है ना। तो अब तो ये तो हो गया इसका किताबी मेथड जो हम लोग किताबों में लगाते हैं, लेकिन इसको टाइम कैसे बचाया जाए, तो यहीं पे देखो कैसे टाइम बचाया जाता है ना। देखो ध्यान दो जरा, देखो क्या कहा था इसने कि 25% ना, और 25% का मतलब क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर 25/100 कर दीजिए, ये तो बोलेंगे ना कि 25/100 कर दीजिए। तो 25 देखो एक बार, 25 से कट गया 4 बार। इसका मतलब देखो जो ओरिजिनल पहले कोई जनसंख्या रही होगी, जो पहले वर्ष जनसंख्या कितनी थी, 4 थी, वृद्धि हो रहा, तो इस बार 4 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, पहले बार 5 हो जाएगा। तो जो भी जनसंख्या थी पहले वर्ष क्या हुआ, 4 से बढ़ के 5 हो गई होगी। आगे ध्यान दो, दूसरे वर्ष फिर से 4 से क्या हो गई होगी, 5 हो गई होगी। हमें कितने वर्षों का चाहिए, 3 वर्षों का चाहिए, तो फिर से क्या हो गई, 4 से 5 है ना। तो इधर का सॉल्व किया तो कितना आ गया, 64 आया, और इधर का सॉल्व किया तो 125 आया ना। इन सबका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ना। तो ये कौन है, ये कब की जनसंख्या है, यहाँ पे हमें दिया गया था वर्तमान। तो ये जो वैल्यू 64 ये है वर्तमान जनसंख्या, और ये क्या हो गई, वर्तमान के बाद आगे मतलब कुछ साल, 3 साल बाद की, ये वर्तमान के और ये बाद की लिख लेते हैं, बाद में हो जाएगा ना। तो अब ये देखो हमारे वर्तमान में कितना आया, 64 आया, और इस 64 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी मिली, 64,000 है ना। 64 की वैल्यू कितनी मिली, 64,000। तो देखो ये 64 से 64 कट गया, यानी कि क्या बचा है, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000। अब एक की वैल्यू 10,000, तो 125 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 125 के बाद 4 जीरो लगा देंगे ना, तो ये हो जाएगी आपका क्या आंसर है ना। तो 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 125 के बाद 4 जीरो, है ना। समझ पाए कि नहीं, ठीक। तो ये इसका थोड़ा सा आसान मेथड पड़ जाता है ना, थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो आशा करते समझ पाए होंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ा जाए, है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो क्वेश्चन 3 पढ़ा जाए, इसको हटा दिया जाए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए जरा, क्या कह रहा है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी। अब देखो हम लोग इसको डायरेक्ट रेशियो से सॉल्व किया जाए ना, बार बार वैसे नहीं प्रश्न बनाया जाएगा कि 100 माने 125 और फिर बढ़ाते रहेंगे, है ना। तो अब हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखो क्या कहा कि पहले क्या हुआ, 10% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई पहले, फिर अगले वर्ष क्या हुआ, 20% बढ़ी, अगले वर्ष क्या हुआ, 20% बढ़ी, फिर तीसरे वर्ष क्या हुआ, 25% वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई। यानी कि तीनों ही वर्ष क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रही है, तीनों वर्ष क्या जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक। तो उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, जबकि उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 2 लाख है। तो देखो समझो बना, वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है, 2 लाख, है ना। वर्तमान जनसंख्या क्या दे रखी, 2 लाख दे रखी है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग इसको डायरेक्ट बनाते हैं ना। देखो ये क्या है, 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे 1/10, है ना। तो जो कोई जनसंख्या आज कितनी है, 10 है, तो 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, एक मतलब 10 पे 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, वो 11 हो जाएगी, है ना। जब यदि कोई जनसंख्या आज कितनी है, मान लेते हैं आज, इसको देखो हम लोग पहले वीडियो में ही सीखे थे कि क्या था, कि जो यहाँ पे सॉल्व करते हैं ये वैल्यू हमारी प्रारंभिक वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू होती है, जबकि ये क्या होती है, चेंज वैल्यू होती है ना। जिसको ये अभी पहला जो अभी भी इस वीडियो में आया हो वो पहले और दूसरा वीडियो देख के है, तो उसे और अच्छे से समझ में आएगा ना, ठीक। तो कोई जनसंख्या पहले 10 थी, 1 बढ़ के 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और इस पे बात करें 20% पे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/5, यानी कि कोई जनसंख्या आज 5 होगी, तो 5 में 1 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 5 में 1 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। उसके बाद देखो ये वाले पॉइंट को देखो, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगी, यानी कि जो जनसंख्या आज 4 है उस पर 1 बढ़ के कितना हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी, ठीक। अब सॉल्व कर लिया जाता है। देखो ध्यान दो,
यहाँ पर एक काम कर सकते हो आप, इन सबका गुणा कर सकते हो, इधर भी आप गुणा कर सकते हैं, तब भी आसान है ना। या फिर देखो जो चीज़ें कट रही उन्हें काट दिया जाए, लेकिन काटने से क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि देखो 10 पचे 50 होके कितना हो गया 200, यहाँ पे कितना हो गया 200, और 6 पंचे 30 और 11 कितना हो गया 33, है ना, तो 330 है ना, 6 पंचे 30 गुणे 11 कितना हो गया 330 हो गया। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दो, ये कौन सी जनसंख्या आई भाई, 10 से 11 होने का मतलब ये कौन सी आई, ये हमारी जो है ये वर्तमान वाली है। ये कौन सी जनसंख्या आई, ये वर्तमान जनसंख्या आ चुकी, और वर्तमान में 2000 की 200 की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 2 लाख मिली थी। कितनी मिली थी, 2 लाख। तो ये 200 से ये 200 कट गए, यहाँ बचा होगा कितना 1000 ना, यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, एक की वैल्यू आ चुकी है कितना 1000, एक की वैल्यू 1000, तो बताओ 330 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 330 में 3 जीरो और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी ना। तो जो जनसंख्या देखो कितना आसानी से हो गया कि जो जनसंख्या आज कितनी थी वर्तमान में 2 लाख थी, वो 3 वर्षों में क्रमशः ये 10% और 20% और 25% के चेंज के बाद कितनी हो जाएगी, वो देखो 3,30,000 बन जाएगी, जाके कितनी बन जाएगी, जाके ये 3,30,000 हो जाएगी, है ना। ठीक, तो समझ पाए होंगे ना, तो हटाया जाए इसको, है ना, चलो हटा दे पक्का। देखो तो हमारे पास 3 प्रश्न हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन के बाद हम लोग क्वेश्चन 4 पे आते हैं। पढ़िए आप भी क्वेश्चन 4 क्या कह रहा कि यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले 25% बढ़ जाए और उसके अगले वर्ष ही 20% कम हो जाए तो शहर की जनसंख्या पर क्या प्रभाव होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो भाई क्या बोला गया कि यदि मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या क्या हो जाए, पहले 25% बढ़ जाए ना, कितना 25% बढ़ जाए, और दूसरे वर्ष अगले वर्ष क्या हो जाए, दूसरे ईयर क्या हो जाएगा 20% क्या हो जाए, कम हो जाए ना। ये 2 बातें बोली गई, तो हमें जनसंख्या में क्या फर्क पड़ेगा वही निकालना है ना। चलो देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे कितनी बनेगी, 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई, 1/4 ही तो होगी ना, क्या होगा 1/4, यानी कि आज जो संख्या है इसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान, है ना, इसको बोलते हैं वर्तमान, और ये बाद की है ना, जितने दिन बाद की होगी। ठीक, आज कोई वैल्यू 4 है और 4 में 1 बढ़ेगी, देखो बढ़ रही ना, तो आज जो वैल्यू 4 है वो 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1 साल बाद वो 5 हो जाएगी ना। और यहाँ पर 20% को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/5, यानी कि जो वैल्यू आज 5 है वो 1 वर्ष बाद घट के कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जो वैल्यू आज 5 है वो घट के कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो रही, कमी हो रही है ना, तो 5 में 1 की कमी होकर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व किया जाए, देखो इधर का गुणा करोगे तो कितना आएगा 20, और इधर का गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा 20। तो देखो जो जनसंख्या आज 20 है वो कल भी क्या रहेगी 20 ही रहेगी। मतलब कि अगर मान लो आज जनसंख्या 2 लाख है तो फिर 2 साल बाद भी क्या होगी, वही जनसंख्या 2 लाख होगी। इसका मतलब जनसंख्या में कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आज 20 है वैल्यू बाद में भी 20 रहेगी। और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो पहले 25% बढ़ी एक बार के, और उससे थोड़ा ही कम तो कम हुई ना, तो वहीं से इसकी वजह से क्या हुआ कि जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या वो इसका आंसर होगा जाके जनसंख्या क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। क्या होगी, अपरिवर्तित, मतलब कोई भी चेंज वैल्यू इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक, चलो तो समझ में आया होगा ना। तो देखा जाए अगला, है ना, तो अगला प्रश्न पढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक नगर की जनसंख्या 8000 हो और उसमें 10% वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो अब ये आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए फ्रैक्शन मेथड से। क्या बोला कि 10% है ना, वृद्धि हो रही है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे 1 बटा क्या आएगी 10 आएगी, यानी कि जो चीज़ आज 10 है 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी ना। फिर अगले वर्ष भी क्या होगी 10 से 11, और उसके अगले वर्ष भी क्या 10 से क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो जब इधर का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000, और इधर का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1331, है ना। तो ध्यान दो जरा, इन दोनों में से वर्तमान की वैल्यू कौन है और 3 वर्ष बाद की वैल्यू कौन है, यही चीज़ यहाँ पे केवल सीखना है ना। तो ये जो वैल्यू होती है आप जानते हैं ये वर्तमान की वैल्यू होती है,
मतलब जो कोई चीज आज की वैल्यू है, और ये वैल्यू किसकी है, बाद की। बाद का मतलब 3 वर्षों के बाद क्या हो जाएगी या 2 वर्षों के बाद क्या हो जाएगी। तो 1000 है ये वर्तमान में, और क्वेश्चन में हमें वर्तमान की वैल्यू कितनी दी गई, 1000 की वैल्यू दी गई कितनी, 8000। 1000 की वैल्यू 8000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो ये 1331 की वैल्यू क्या निकालनी है हमें, 1331 को 8 से गुणा करेंगे कितना होगा, 8 8 तिरिका 24, 8 तिरिका 24 2 26 और 8 1 है ना। तो आपका जो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या बनेगी, 10,648 हो जाएगी। ठीक, चलो आया समझ में। चलिए ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ी। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। मतलब कि आज जो बढ़ी जनसंख्या, इससे पहले जनसंख्या क्या रही होगी। देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका पहला तरीका क्या आप लगाओगे, पहली फॉर्ड क्या यूज कर सकते हैं आप, है ना। तो आप यही बोलेंगे कि सबसे पहले हमें महिलाओं की संख्या पता हो, है ना। तो आप महिलाओं की संख्या कितनी मानेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे कि महिलाओं की संख्या कितनी है, x है। तो पुरुष कितने हो जाएंगे भाई, महिलाओं की संख्या अगर आपने x मान लिया तो पुरुषों की संख्या क्या माननी पड़ेगी। टोटल आबादी कितनी थी आपके पास, टोटल 5000 थी। 5000 में x क्या है, महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने होंगे, 5000 माइनस 1, है ना। तो ये हो गए पुरुषों की संख्या, है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पुरुषों की संख्या में कितना 10% बढ़े, पुरुषों की संख्या कितनी बढ़े, ये बढ़ जाए 10%, यानी कि 5000। अब यहां भी ध्यान देना थोड़ा सा कि 10% बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा 100 में। और प्लस महिलाओं की संख्या कितनी बढ़े, महिलाओं की संख्या कितनी है, x है, उनमें कितनी बढ़ोतरी आ जाए, महिलाएं 15% बढ़ें, तो ये कितना हो जाएगा 115/100, है ना। और टोटल चेंज कितना आ गया 5600। ठीक, तो एक तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो ऐसे लगाने का, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, महिलाओं की संख्या। या फिर इतनी बड़ी इक्वेशन को, मतलब ये जो इसकी लैंग्वेज है, इससे कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी जाएगी, है ना। तो इसको सरल कैसे किया जाए उसके बारे में देखो जरा। अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, क्या हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि 5000 माइनस x, ये क्या थे पुरुष, पुरुषों में कितना बढ़ा था 10%, तो क्यों ना केवल उसी का 10% निकाले ना, जितना बढ़ा हो, है ना। तो 10% ये बढ़ा था, प्लस महिलाओं में कितना बढ़ा था 15%, तो महिलाओं के केवल 15% निकाल देते हैं ना। क्यों, क्योंकि देखो पहले रहा होगा 100, 10 बढ़ा, तो ये केवल जितना चेंज आ रहा है, मतलब जो अंतर आ रहा है ना, पहले 100 होगा 10 बढ़ा तभी तो 110 हुआ होगा ना। तो केवल अंतर पे काम करें ना, पूरा क्यों सॉल्व करें। तो यहाँ पे कितना हुआ 10% और यहाँ पे कितना हुआ 15% बढ़ी। और पहले जनसंख्या कितनी थी 5000, आज कितनी हो गई 5600 हो गई। इसका मतलब कितना बढ़ गई 600 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 600 बढ़ी। तो इसको सॉल्व किया जाए, देखो जरा, देखो यहाँ पर सब में पूरे में क्या करें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इससे गुणा होगा तो कितना हो गया 50,000 माइनस 10x, और यहाँ पे प्लस कितना हो गया 15x, और ये 100 उधर गया होगा तो कितना हो गया 60,000, है ना। ठीक, अब देखो यहाँ इन दोनों में प्लस माइनस कितना होगा 5x होगा, है ना। और यहाँ से ये 60,000 इधर पहले से है, ये 50,000 प्लस उधर गया होगा तो किसमें माइनस में गया होगा, है ना। अब 60,000 में से 50,000 हम लोग हटाएंगे तो कितना बचेगा 10,000, कितना बचेगा 10,000, यानी कि 5x की वैल्यू 10,000 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000, कितनी आ जाएगी 2,000। और हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि महिलाओं की संख्या बताइए, तो यहाँ से महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 2,000 आ जाएगी ना। तो महिलाएं कितनी थी 2,000 थी, और पुरुषों की संख्या पूछता तो 5,000 अपने पास टोटल था, उसमें से 2,000 हटा देंगे तो पुरुष कितने बनेंगे 3,000, है ना। ठीक, तो ये हुआ दूसरा इसका तरीका। इस इक्वेशन को, ये जो इतनी बड़ी इक्वेशन थी, इसी को छोटा करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। इसी का दूसरा रूप, जिसको केवल हम लोग किस पे काम करेंगे, जब अंतर पे काम करेंगे, केवल अंतर देख लेते हैं कि कितना अंतर आया ना, अंतर देख के खुद ही पता चल जाएगा कितना चेंज आ रहा है।
तो ये हो सकता है आपका सोचने का एक बेहतर तरीके, इससे बच के ये सोच सकते हैं आप। या फिर इसी क्वेश्चन को एलिगेशन मतलब मिश्रण से अगर लगाया जाए तो कैसे लगाएंगे, है ना, एलिगेशन से कैसे लगाते हैं, देखो ध्यान दो, इसको हटा दिया जाए ना, देखो पुरुष देते हैं मेल और ये लिख देते हैं इसका फीमेल, है ना। पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी, इसमें हुई थी 10% की, और महिलाओं में 15% की। और पूरी आबादी में कितना बढ़ी, तो देखो ध्यान दो, कितना था ये 5000 पहले था, आज कितनी हो गई थी, ये 5600 हो गई थी ना। तो कितना बढ़ गई थी, 600 बढ़ी थी, कितनी बढ़ी थी, 600, है ना। कितनी बढ़ी है, 600 बढ़ी, और ये 600 किस पे बढ़ी, 5000 पे। कितनी बढ़ी, 600 बढ़ी किस पर, 5000 पर। का प्रतिशत निकालें तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 1 से ये कटा, कितना आ गया, 12, है ना। 5 से कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा, तो कितना आ गया, 12%। तो देखो जो पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 15% की, और ओवरऑल पूरी जनसंख्या में कितना वृद्धि निकाला जाए तो इसमें कितनी हुई, 12% की, है ना। तो देखो इससे इसको अब इधर को माइनस करोगे तो 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। इस बार देखो इधर से, पहली बार आपको इधर से इधर माइनस करना होता है तो ये इधर लिखते हैं, और दूसरी बार क्या करते हैं, इससे इसको माइनस करेंगे। 12 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। 12 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखो ये किसकी संख्या आ चुकी है अनुपात में, 3 पुरुषों की, और ये किसकी आ गई, महिलाओं की। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। दोनों का योग कितना है, 5 में से हमें निकालना है किसका, 2 का, और कितने में से निकालना है, 5000 में से। किस में से, 5000 में से। तो सॉल्व करो जरा, 5 से देखो ये कट गए एक बार ना, तो देखो 2 गुणा 1000 कितना हो गया, 2000। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं कि महिलाओं की जो संख्या कितनी होगी, 2000 होगी ना। तो ये तरीका कौन सा हो सकता है आपका, एलिगेशन का तरीका हो सकता है ना। तो ये भी थोड़ा सा तो महंगा है ना, तो इसको और सरल कैसे बनाया जा सकता है इसी तरीके को, वो देखो ध्यान दो जरा, है ना। इसको हटाते हैं तो इससे भी सरल जो हमें एग्जाम में लगाना उसके बारे में थोड़ा देखा है ना, क्या सोच सकते हो आप और भी। हाँ, इस प्रश्न को और कैसे सोचा जा सकता है, तो देखो जो मेल थे, मेल में कितने % की वृद्धि हुई थी, 10% की, और फीमेल में कितनी हुई थी, 15% की। ठीक, अब एक बात बताओ, इस 15 को हम लोग मान ले कितना, इसको लिख सकते हैं 10% और प्लस 5%, है ना। भाई 15% को क्या लिखा जा सकता है, 10% प्लस 5% लिख सकते हैं ना। तो देखो अगर हम बात करें कि पुरुषों में भी कितना वृद्धि हुई, 10% की, और महिलाओं में भी कितनी वृद्धि हुई, 10% की, अगर दोनों में मिलाकर वृद्धि होती कि 10% इसमें भी होती, 10% इसमें भी होती, तो टोटल का 10% निकाल लेते हैं तो खुद ही पता चल जाता कि कितनी वृद्धि हुई। कैसे, देखो ये था आपके पास 5000 जनसंख्या, ठीक, हम मान लेते ओवरऑल दोनों में ही 10% की वृद्धि हुई, मतलब पुरुषों में भी महिलाओं में भी पूरी जनसंख्या में ही 10% की वृद्धि हुई। तब क्या करेंगे, तो इसका 10% निकालते हैं ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कितना आया, 500। इस केस में क्या होता, जब हम लोग पुरुषों को भी कहते कि ये 10% बढ़े और महिलाओं को भी कहते कि ये 10% बढ़ी, तो आपकी जनसंख्या में जो वृद्धि आती कितनी आती, केवल 500 की आती। कितनी आती, केवल 500 की आती। और यहाँ पर कितनी रियल में कितनी आ रही है, कितनी आ रही, 600 की आ रही। अब एक बात तो बताओ, यहाँ पर आपकी वृद्धि आ रही 600 और आप जो बनाए हो कितने बनाए हो, 500, तो बताओ 100 कहाँ रह गया, है ना। भाई ये है 600 और ये आप बनाए 500, तो 600, ये 600 है ना, ओवरऑल 600 हुआ, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 500, तो हमारा 100 तो छूट रहा है ना। अब हमारे 100 कहाँ छूट रहा है, देखो ध्यान दो, हमने क्या किया, मेल का तो पूरा ले लिया, फीमेल का भी 10% लिया, लेकिन अभी भी फीमेल का कितना बाकी रह गया, 5%, है ना। तो ये जो 100 की कमी आ रही है, यहाँ पर 600 हो रहा है, यहाँ पे 500 हो रहा है, और ये जो 100 की कमी आ रही है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि हमने क्या किया, फीमेल का अभी भी 5% नहीं निकाला था, है ना। क्या किया था हमने, फीमेल का अभी भी हमने, मतलब स्त्रियों के 5% हमसे छूट गया था ना। तो जो स्त्रियों का 5% लिखेंगे कितना आएगा, 5 गुणा 5% का मतलब 5/100 बनाओगे ना इसको, और इसकी वैल्यू कितनी, 100। तो देखो इसको काटोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 20 बार ना। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 2000, कितनी बन जाएंगी, 2000। कैसे,
देखो ये यहाँ पे था, यहाँ ओवरऑल कितनी हुई थी, देखो 5000 थे, 5600 हो गई, 600 बढ़ी थी। यहाँ कितनी अपनी चेंज हुई थी 200, अच्छा ये 20 बार जाएगा ना, अब आ गया 2000 है ना। तो 5% मतलब 100 नहीं, 100 पे काटेंगे ना, 5 20 पंचे 100 होता है ना, तो ये 20 और यहाँ से 100 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2000। तो ये इसका सबसे अच्छा तरीका हो सकता है लगाने का कि आप क्या करो, दोनों को ही फ्लैट कर दो, एक मिनिमम में फ्लैट कर दो, चाहो तो दोनों को 15% पे पहुंचा दो या दोनों को 10% में निकाल दो, फिर जिसका जितना परसेंट बच रहा है उतने परसेंट से आगे बढ़ा दो, है ना, या उसका उतना ही परसेंट निकाल लेंगे तो पता तो चलेगा रियलिटी में कितना हुआ, है ना। अच्छा एक बार फिर से ये वाला तरीका फिर से समझते हैं, क्या था, ये था टोटल जनसंख्या जिसमें से बाद में बढ़ के कितनी हो गई 5600, तो ये कितनी बढ़ गई 600, ठीक। और पुरुषों में कितना बढ़ा 10%, महिलाओं में कितना 15%, तो महिलाओं का 15% को हम लोग 10% और 5% भी लिख सकते हैं। होगा क्या कि हम क्या कर रहे हैं कि पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी दोनों में 10-10% क्या करते हैं बढ़ा दे, है ना। और जब दोनों में 10-10% बढ़ाएंगे तो ओवरऑल हम मान लेते हैं कि जनसंख्या में कितना होता है 10% की वृद्धि, तो 5000 का 10% बढ़ाए तो कितना निकला 500, है ना। हमारे अकॉर्डिंग तो 500 होता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रही वृद्धि 600, तो हमारी कितनी छूट गई 100। क्यों छूटा, क्योंकि हमने क्या किया कि स्त्रियों की जो थी, फीमेल का था 10 तो लिया, लेकिन इसका 5% तो छूट गया था ना हमसे, तो स्त्रियों का 5% कितना, यही 5% की ही तो वजह से कमी आई, यानी कि 5% की वजह से 100 आई, तो 5% का मतलब 100 तो सॉल्व किए कितना आ गया 2, है ना। चलो फिर आया समझ में, ठीक। तो इस क्वेश्चन को पार्टिकल लगाने के 3 से 4 तरीके आपको बताए गए ना, आपने 3 से 4 तरीके सीखे। अब आपको आपकी एफर्ट है कि आप एग्जाम में कौन सा लगाते जाके मेथड ना, कि जिससे आपका टाइम बचे और जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन क्या हो जाए सॉल्व हो जाए ना, क्योंकि पिछली बार के पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिले थे ना। चलो भाई तो अगला क्वेश्चन लगाया जाए फिर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% की और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर कितना हो जाता है 16,300 हो जाती है ना। तो तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या होगी। चलो ठीक, हाँ लगाओ इसको क्वेश्चन, देखो जरा देखा जाए। जनसंख्या क्या है 15,000, ठीक ये है। इसके बाद हुआ क्या कि पुरुषों में क्या होता है, जो पुरुषों की संख्या है मेल में क्या होती है 8% की वृद्धि हो रही है, और जबकि फीमेल में क्या हो रही है 15% की, है ना। इसमें 15% की वृद्धि हो रही है, ठीक। तो एक वर्ष की कुल आबादी जो है, सॉरी कहाँ गया, स्त्रियों में 10% की हो रही है ना, स्त्रियों में बोला है 10%, अब सही है ना, कि पुरुषों में 8% की और स्त्रियों में 10% की वृद्धि हो जाए तो जो जनसंख्या है वो बढ़ के कितनी हो जाती है 16,000, ये कितनी हो रही है 16,300। एक बात बताओ, अगर हम लोग अंतर पे क्वेश्चन को लगाएं तो ये टोटल जनसंख्या है, हमें महिलाओं की जनसंख्या निकालनी है, तो हम लोग क्या कर लें, मानते हैं महिलाओं की संख्या कितनी मान लें, x मान लें, है ना। तो टोटल 15,000 में महिलाएं x हैं, तो पुरुष कितने होंगे, तो पुरुष आप कहेंगे कि सर 15,000 में से x हटा दो, ये किसकी संख्या आ जाएगी, पुरुषों की आ जाएगी, है ना। तो अब अगर ओवरऑल क्वेश्चन लगाएं तो क्या बनेगा कि पुरुषों की संख्या में, पुरुष ये ना, यानी कि 15,000 माइनस x में क्या अंतर पे लगा रहे हैं, तो 8% ये बढ़ा, प्लस स्त्रियों में कितना बढ़ा 10% बढ़ा, और ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई ध्यान दो, ये था 15,000, अब कितना हो गया 16,300, तो कितना बढ़ गया 1,300, कितना हो गया 1,300, है ना। अब देखो ध्यान दो, इसको सॉल्व कीजिए, सबको 100 से गुणा कर दे तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा 8x, यानी कि 15 8 120 बनेगा ना, 120 और 3 जीरो, और माइनस 8x और प्लस 10x इक्वल टू में ये 3 और 2 जीरो उधर गए, ये आ गया ना। तो जब 100 से उधर कॉमन लेके गुणा करेंगे तो ये बनेगा, ठीक। इसके बाद देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस यानी कि यहाँ से बचेगा 2x, और उधर क्या है ये, है ना। अब देखो ये प्लस से उधर गया होगा तो माइनस में क्या होगा, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो 130 120 है ना, तो 13 में से 12 यानी कि 1 ये और 1 2 3 4 जीरो ये बनेगा ना,
तो देखो 2x की वैल्यू क्या आ गई, ये 10,000, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5,000, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5,000। जब आप अंतर पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5, देखो यहाँ से कितना बचेगा 10,000 ही तो बचेगा ना, तो अंतर पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000। तो महिलाओं में ओवरऑल वृद्धि कितनी होगी 5,000। ठीक, अब दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, एलिगेशन, वो आप लगाएंगे, है ना। हम लोग एग्जाम पे जो लगाना है वो सीख लेते हैं ना, एग्जाम में कौन सा लगाना है। क्या लगाया जाएगा एग्जाम में, देखो ध्यान दो, है ना। 15,000 थे, देखो यहाँ पे ध्यान दो, पुरुषों में कितना वृद्धि हुई थी 8% की, और महिलाओं में क्या हुई थी 10% की, है ना। ठीक, ध्यान दो, हम चाहें ये 15,000 है ना, 15,000 का हम चाहते कि इस पे भी 10% के हो जाए और इस पे भी 10% के हो जाए, तो 15,000 का 10% निकालो कितना होता है 15,000, है ना। इस 15,000 का यदि हम लोग इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 ना, सॉरी ना, 15,000 का 10% बनाओ कितना होगा, तो बताएंगे कितना 1500, कितना होगा 1500। अगर हम दोनों में 10-10% की वृद्धि करें तो कितना होगा 1500 होगा, लेकिन क्वेश्चन में कितना हो रहा है 1300 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास देखो क्वेश्चन में तो 1300 हो रहा है, हमारी वृद्धि कितनी हो रही है 1500। देखो पिछले वाले में हमने कम पे काम किया था, मतलब कि वहां पे 10 और 15 थे तो हमने 10 पे लगा निकाल लिया था ना। इस बार हम ज्यादा पे, मतलब कि 8 और 10 में से बड़े वाले पे काम करते हैं, कि मतलब कोई भी आप उठा लो, चाहे छोटी वैल्यू उठाओ चाहे बड़ी वैल्यू उठाओ, आंसर आएगा ही आएगा, है ना। अगर हम लोग 10% पे काम करें तो इस यहाँ पे जब 10% दोनों में, मतलब हमने माना कि जनसंख्या में 10% के केवल क्या हुई वृद्धि हुई, तो सीधा सीधा हम लोग 15,000 का 10% निकाल लिए तो आया 1500। लेकिन ये तो हमारा आया 1500, हमारे अकॉर्डिंग आया, लेकिन क्वेश्चन कितना बढ़ रहा है 1300 बढ़ रहा है, तो हमने क्या किया फिर हमारे अकॉर्डिंग, तो हम कितना ज्यादा निकाल रहे हैं 200 निकाल रहे हैं। अब ये 200 कहाँ से ज्यादा हो गया, ये जो 200 हो रहा किस वजह से ज्यादा हुआ, क्यों ऐसा हो रहा, क्योंकि जो मेल थे पुरुष थे, पुरुष को लेना था 8% और हमने क्या किया कि उसमें भी 2% एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि दोनों को हमने क्या किया 10-10% बना दिया था ना। तो हमने क्या किया था पुरुषों की संख्या में भी 10% की क्या कर दी थी वृद्धि की थी ना। इस वजह से क्या हुआ कि इसका 2% जो हमें एक्स्ट्रा मिला उसी की वैल्यू थी, ये 200 है ना, 2% की वैल्यू 200, 2 से 2 कट गया तो मेल कितने आ जाएंगे 100 ये, और परसेंट उधर जाएगा तब भी 100 बनेगा जाके, तो कितना हो गया ये 10,000। तो जो तो पुरुषों की संख्या क्या आ जाएगी 10,000, और हम जानते हैं टोटल अपने पास जनसंख्या कितनी थी 15,000, तो 15,000 कुल जनसंख्या थी जिसमें से पुरुष कितने हैं 10,000, तो स्त्रियां फीमेल कितनी होंगी, तो 15,000 में से घटा लेते हैं ना, 15,000 माइनस कर दो 10,000 तो कितना आ जाएगा यही वही 5,000, है ना। तो ये है आपका बेस्ट तरीका क्वेश्चन लगाने का, कि सीधे क्या कर दो फ्लैट कर दो, पूरी वैल्यू की एक वैल्यू मान के फ्लैट कर दो, फिर देखो कितना कम या ज्यादा रह गया, किस वजह से रह गया, फिर क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, चलो तो समझ पाए होंगे ना। अगला लगाया जाए फिर, है ना। देखो इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान है ना, कि आप सीधी सी बात है भाई 100% कोई भी अपने अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, 30% क्या है अशिक्षित है, सॉरी शिक्षित है या अशिक्षित है, शिक्षित है ना, 30% लोग क्या हैं शिक्षित हैं, तो 100 में से 30% शिक्षित हैं तो 70% क्या होंगे अशिक्षित होंगे, तो 70% निकाल दीजिए सीधे क्वेश्चन से, यानी कि 6600 का सीधे सीधे क्या निकाल दो 70%, है ना। 70%, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 7 छंगे 42, 7 छंगे 42, 42 4 46, है ना। तो ये हो गया आपका अशिक्षित, है ना। तो गांव में इतने लोग क्या हैं अशिक्षित हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, है ना। तो हटाओ इसको, देखो अगला देखो फिर, कहीं ग्रुप डी वगैरह में भले भटक के आ जाए, है ना। हाँ, तो अगला प्रश्न थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, देखो समझो। एक नगर की जनसंख्या 31,12,50 है, उसमें स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात जो रेखा 43:40 है। यदि पुरुषों की साक्षरों की संख्या 24% है और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या बतानी है हमें। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो टोटल जनसंख्या पहले जान लो कितनी है, कितनी दिया 31, 12 और 50, यही है ना 31, 12, 50, ठीक। अच्छा पुरुष
और स्त्री का अनुपात कितना दे रखा है, 43:40 ना। पुरुष और सॉरी स्त्री और पुरुष का दे रखा है, उल्टा दे रखा है ना, ये स्त्री पुरुष का है ना, ये स्त्री है और ये पुरुष का है ना। स्त्री और पुरुषों का अनुपात कितना दे रखा है, 43:40 है ना। उसके बाद देखो फिर पुरुषों में साक्षरों की संख्या, सबसे पहले हम लोग इसमें संख्या तो निकाल ले भाई कौन कितना है ना। तो दोनों का देखो टोटल जनसंख्या 31, 12, 50 है, में से हम स्त्रियां निकालें तो 43, किस में से, इन टोटल में से, कितने में से, 83 में से। तो सॉल्व करो इसको जरा, जब इसे 43 पर निकालेंगे आप तो इसका जो सॉल्यूशन आया था कितना आया था, कितना 16, 12 और 50, ठीक। और दूसरा ये किसकी संख्या आई, ये स्त्री की आई। दूसरा क्या है, पुरुष है, पुरुषों के बारे में निकाले तो 31, 12, 50 में से 40 बटा किसका निकाल देते, 83 का निकाल देते है ना, ठीक। तो इसका सॉल्व करेंगे कितना आएगा भाई, ये आएगा 15 है ना, 15,000 के आसपास आएगा, हाँ ठीक, ये आ गया। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा, तो ये हो गए पुरुषों की संख्या और ये आ गई स्त्रियों की। इसके बाद क्या कहा गया कि यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या यानी कि जो पुरुष हैं उनका 24% है, तो पुरुषों का 24% निकालो, इसका जरा 24%। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 24% जब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 36,000 और इसका निकालोगे कितना, कितना परसेंट हुआ था, स्त्रियों में 8%। तो इसका जब 8% निकालोगे तो उसकी जो वैल्यू आपकी आएगी जाके 1290 है ना। तो उसकी 8% जब निकालोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 12,900, ये आएगा जाके ना। अब हमें बताना था कि दोनों में से किसका निकालना है, साक्षर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के जोड़ दिया जाए, तो दोनों को जोड़ोगे 36,000 में जोड़ेंगे कितना 12,900, तो ये कितना हो जाएगा जाके 9, 8, 4 कितना हो जाएगा 48,900 हो जाएगा ना। तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी थी, 48,900, ठीक। तो ये क्वेश्चन का इससे सॉर्ट तो नहीं किया जा सकता भाई, इसको करना ही पड़ेगा ना, लगाना ही पड़ेगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन किया जाए, चलो फिर अगला क्वेश्चन लगाया जाए ना। आज का 9 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन है आज का है ना, देखा जाए। क्या कह रहा है भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा कि किसी कार्यालय में 40% महिलाएं तथा 70% महिलाएं विवाहित हैं। कार्यालय में 40% महिलाएं तथा 70%, अच्छा किसी कार्यालय में 40% महिलाएं हैं और 70% महिलाएं विवाहित हैं तथा 50% पुरुष विवाहित हैं, तो कार्यालय में अविवाहित का प्रतिशत बताना हमें। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या कहा कि मान लो देखो सब कुछ परसेंट में दिया और लास्ट में हमें आंसर भी परसेंट में माना, तो हम सबको मान लेते हैं कि कितने थे, 100 थे। कार्यालय में जो कुल जनसंख्या कितनी थी, हम मान लिए 100, जिसमें से महिलाएं कितनी हैं, तो 100 का 40% मतलब बताना थे 40 होंगे है ना। 100 का 40% मतलब क्या हुआ कि महिलाएं कितनी हैं, 40 हैं। तो पुरुष कितने होंगे, आप कहोगे सर 100 में से 40 क्या हो गई महिलाएं होंगी, तो 60 क्या होंगे, पुरुष होंगे, ये तो बनाएंगे ना। अब इसके बाद 70% महिलाएं विवाहित हैं, 70% महिलाएं क्या हैं, विवाहित हैं, और हमें अविवाहित चाहिए। तो 40 का 70% तो विवाहित हैं, तो 70 क्या 30% अविवाहित होंगे क्या, तो 40 का 30% क्या होंगी, अविवाहित, क्योंकि हमें चाहिए क्या, अविवाहित ही तो चाहिए ना, है ना। तो 40 का 30% बनाओगे, ये 0 0 कट गया, कितना आ गया यहाँ से 12 है ना। इसमें आया 12 अविवाहित क्या महिलाएं, और पुरुष में क्या कहा गया कि पुरुषों की जो संख्या में 50% क्या है, विवाहित है। अच्छा 60 का 50% का मतलब क्या हुआ, आधा हुआ क्या, है ना। तो यानी कि 30 क्या है विवाहित होंगे और 30 ही क्या होंगे अविवाहित, तो सीधे इसको अविवाहित लिख दिया जाए। देखो ध्यान दो भाई, 60 का 50% मतलब आधा, आधा का मतलब 30,
30 क्या है विवाहित और 30 क्या है अविवाहित है ना। तो अब देखो ध्यान दो, हमसे क्या पूछा, अविवाहित का प्रतिशत बताना है। तो देखो 12 ये 30 ये टोटल कितना हो गया 12 30 और 42, टोटल कितना हो गया 42। 42 क्या है 42 क्या है अविवाहित है, किसमें से 100 में से का प्रतिशत बनाओगे तो देखो 100 से 100 कट गया कितना आ गया 42% है ना, कितना आ जाएगा 42% आएगा है ना। एक बार फिर समझ लिया जाए, टोटल देखो सब किसमें दिया था प्रतिशत में दिया था, इसलिए हमने पूरा का पूरा क्या मान लिया परसेंटेज में ही निकालना था आंसर, तो हमने 100 मान लिया ना। अब 100 में से क्या होगा 40% क्या हो गई महिलाएं हो गई, तो 100 में 40 क्या होगी भाई 100 का 40% मतलब 40 और 40 महिलाएं तो 60 क्या होंगे पुरुष होंगे। अब महिलाओं के कंडीशन में दिया कि जो महिलाएं थी उसमें से 70% महिला क्या है विवाहित हैं, तो 40 का 70% तो विवाहित हैं, तो अविवाहित कितनी होंगी 30% होंगी, तो सीधा 40 का 30% कितना आया 12 आ गया है ना। इधर से 60 थे पुरुष, उसमें से 50% विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने हो गए अनमैरिड, तो 30 होंगे, मतलब 50% विवाहित तो 50% अविवाहित है कि नहीं, तो 30 निकाले तो 60 का 50% कितना आएगा 30। अब टोटल कितने अविवाहित हो गए 30 ये 12 ये कितने हो गए 42, किस में से 100 में से का परसेंटेज 100 हो गया, आंसर आ गया है ना। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको जरूर समझ में आया होगा है ना। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई दिक्कत आती आप कमेंट करना कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उस पर अच्छा काम किया जाएगा। और वीडियो के बारे में कुछ सजेशन देना हो तो दे सकते हैं आपकी इसमें अभी कितना और सुधार किया जाए है ना। बाकी आप पढ़ते रहिए है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। और हाँ, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और लाइक तो सभी लोग करेंगे अगर समझ में आया हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार में जोड़िए एवी कंपटीशन क्लासेस में है ना, ताकि बाकी जो कक्षाएँ हैं आपकी जो क्लासेस हैं जैसे हिंदी के हो गए जीएस के हो गई, तो वो भी सुचारू रूप से चलाई जा सके है ना, क्योंकि और भी टीचर की व्यवस्था किया जा रहा है ना चैनल पे आने के लिए। तो तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए है ना, और अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के बढ़िया इसी बार अपना स्टार ले लीजिए ना कंधे पे, बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत है ना।